गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में और देखेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। उससे पहले बात कर लेते हैं पैकेजेस के बारे में। तो पैकेजेस जैसे रियल लाइफ में आप चीज़ों को अलग अलग जगह पर एक लॉजिक के हिसाब से रखते हैं। जैसे कि आप किचन का जो सामान हो गया उसे एक साथ एक जगह पर रखते हैं, उसी तरीके से जहाँ पर आपका गैरेज है वहाँ से गाड़ी या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप उसको वहाँ रखते हैं, ताकि जब भी आपको उस जगह के हिसाब से जो भी चीज़ें आपको यूज़ करनी है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकें। जैसे आपकी किचन में कुछ भी चाय बनाना चाहते हैं तो चाय से रिलेटेड जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं आप उसको किचन में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई खाना बनाना चाहते हैं तो जो भी सामान है वो किचन में आपको इजीली एक्सेसिबल रहता है। इसी तरीके से पैकेज का भी काम होता है जावा में। तो आपके कोड को मैनेज करने के और इजी एक्सेस के काम आता है। तो उसको एक लॉजिक के हिसाब से एक जितने भी क्लासेस होती हैं उनको एक पैकेज के अंदर रखा जाता है। इसका एग्जांपल आप जावा लैंग्वेज के लाइब्रेरीज में भी देख सकते हैं। जैसे कि यूटिलिटी क्लासेस को एक साथ रखा गया है यूटिल पैकेज के अंदर। इसी तरीके से इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की जितनी क्लासेस हैं उससे रिलेटेड क्लासेस हैं उनको एक साथ रखा गया है। और ऐसे क्लासेस जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, जैसे सिस्टम क्लासेस, एक्सेप्शन क्लासेस और भी कुछ क्लासेस हैं, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसी क्लासेस फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं किसमें, हमारे लैंग्वेज जावा लैंग्वेज के अंदर। तो इनको एक पैकेज जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज के अंदर रखा गया है और कंपाइलर उस पैकेज के अंदर से खुद ही डिसाइड कर लेता है कि कौन सी क्लासेस को यूज़ करना है। तो इस तरीके से हम अपने जो कोड है, क्लासेस हैं, उनको इजीली मेंटेन कर सकते हैं और इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। तो किसी फाइल को पैकेज के अंदर पुट करने के लिए या डालने के लिए आपको अपने जो फाइल है उसके सबसे पहली लाइन यानी टॉप पर इस तरीके से लिखना होगा। यहाँ पर आपको पैकेज का नाम, पैकेज कीवर्ड लिखना होगा, उसके बाद पैकेज का नाम लिखना होगा। इससे आपकी जो भी फाइल है वो उस पैकेज के अंदर हो जाएगी। और अगर किसी क्लास को आपको यूज़ करना है जो कि इस पैकेज के अंदर नहीं है, किसी और पैकेज के अंदर है, तो उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिलहाल बात करते हैं इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस का सिंपल सा अर्थ है कि किसी दूसरे क्लास की जो जो भी वेरिएबल्स और मेथड्स हैं उनको क्या करना, शेयर करना या अपने पास रखना। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जब आप प्रोग्राम में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनके कोड्स, वेरिएबल्स और यहाँ तक कि कंस्ट्रक्टर्स भी एक जैसे दिखते हैं, यानी कोड में एक जैसे दिखते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी भी एक जैसी होती है। यानी सीधा सीधा कहें तो दोनों क्लासेस और उनके ऑब्जेक्ट्स एक जैसा बिहेव करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर दो क्लासेस बनाई हैं, एक पेरेंट क्लास की और एक चाइल्ड क्लास की। तो यहाँ पर पेरेंट के पास क्या है, एक कार है नैनो, और उस कार को वो ड्राइव करता है और वो प्रिंट करता है आई एम ड्राइविंग नैनो कार, इस तरीके से। तो अब जब उसका चाइल्ड होगा तो चाइल्ड क्या कहेगा, वो भी चाहेगा कि वो, मान लीजिए उसका कोई चाइल्ड है, तो जब वो बड़ा होगा तो उसको भी अपनी एक कार चाहिए होगी और वो भी उसको ड्राइव करना चाहेगा। तो उसके लिए आपको एक अलग से कोड लिखना पड़ेगा। मान लीजिए अपने एक चाइल्ड क्लास बनाई तो उसको भी अगर कार और उसको ड्राइव करने की मेथड चाहिए तो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा या फिर दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इनहेरिटेंस का उपयोग करें तो इनहेरिटेंस का उपयोग करके आप इस कोड को इजीली ला सकते हैं इस क्लास के अंदर, वो भी बिना टाइप किए या कॉपी पेस्ट किए। तो इस क्लास के कोड को इनहेरिट करने के लिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पहले कीवर्ड लिखेंगे जो कि ये बताता है कि हम किसी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। तो कीवर्ड है एक्सटेंड्स। फिर एक्सटेंड्स लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक क्लास का नेम देना पड़ेगा जो कि फिलहाल अभी पेरेंट है। यानी हम क्या चाहते हैं कि चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास का जो भी वेरिएबल्स हैं और जो भी मेथड्स हैं
वो सब क्या हो जाए, इसको विजिबल हो जाए, यानी ये एक्सेस कर सके, यूज कर सके। तो अब देखिए यहाँ पर बिना टाइप किए, अब बिना कॉपी पेस्ट किए इस कोड को ये ये जो दोनों वेरिएबल्स और मेथड्स हैं वो भी इसके पास आ गए हैं, और ये भी इन मेथड्स और वेरिएबल्स को यूज कर सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक क्लास बनाकर दिखाता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाता हूँ। पेरेंट p इक्वल्स टू न्यू पेरेंट। अगर मैं यहाँ पर अब मेथड को कॉल करूँ तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मुझे यहाँ पे नाम भी सजेस्ट किया जा रहा है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो रहा है, आई एम ड्राइविंग नैनो कार। और अब चाइल्ड के बारे में देखते हैं। तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे कोई भी कोड नहीं है या मेथड नहीं है ड्राइव नाम का, सिर्फ यहाँ से इसने इस ड्राइव मेथड को एक्सटेंड किया है या इनहेरिट किया है, तो इसकी वजह से ये भी इस मेथड को यूज़ कर पाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी डॉट। तो अब देखिए यहाँ पर कार और ड्राइव दोनों मुझे यहाँ पर दिखा रही है। तो इस मेथड को मैं कॉल करता हूँ तो ये क्या करेगा, जब चाइल्ड इस मेथड को कॉल करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या चाइल्ड के पास कोई ड्राइव नाम की मेथड है। अगर नहीं है तो इसके पेरेंट में देखा जाएगा, तो इसके पेरेंट के पास ड्राइव नाम की मेथड है, फिर इसको यहाँ पर कॉल किया जाएगा। तो इन दोनों के लिए ही, पेरेंट और चाइल्ड के लिए, दोनों के लिए ही सेम मैसेज प्रिंट होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हम एक्सेस मॉडिफायर्स की या विजिबिलिटी मॉडिफायर्स। विजिबिलिटी मॉडिफायर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे हमको ये पता चलेगा कि किसी एक्सेस मॉडिफायर्स को लगाने के बाद वो वेरिएबल, मेथड या कंस्ट्रक्टर किसी दूसरी क्लास को विजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर मेनली 4 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला होता है प्राइवेट। जब आप किसी भी क्लास को, ये जो एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं आप यूज कर सकते हैं क्लास के साथ, किसी मेथड के साथ, किसी वेरिएबल के साथ या किसी कंस्ट्रक्टर के साथ भी। तो जो सबसे पहला एक्सेस मॉडिफायर है वो है प्राइवेट। जब आप प्राइवेट लिखते हैं किसी भी क्लास या मेथड, वेरिएबल के सामने, तो इससे होता क्या है कि वो क्लास या वेरिएबल, मेथड है वो हाइड हो जाता है दूसरे क्लासेस के साथ या दूसरे पैकेज में। यहाँ पर एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूं प्राइवेट, तो ये जो कार नाम की स्ट्रिंग वेरिएबल है ये क्या हो जाएगी, ये हाइड हो जाएगी। ये हाइड हो जाएगी किससे, मेन मेथड से, सॉरी मेन क्लास से। तो मेन क्लास को डायरेक्टली ये पता नहीं होगा कि पेरेंट के पास एक कार नाम की वेरिएबल है। प्राइवेट का काम वही होता है, ये वेरिएबल या मेथड जो भी आपने कोड लिखा है उसको हाइड कर देता है हर एक क्लास से, हर एक पैकेज से। इसके बाद आता है पब्लिक। पब्लिक जस्ट प्राइवेट का अपोजिट होता है। ये अपने जो भी मेथड्स या वेरिएबल्स हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं या क्लासेस हैं, इनको पब्लिक कर देता है। यानी इन जो भी एक्सेस मॉडिफायर्स जिस भी चीज़ के आगे लगेगा वो बाकी क्लासेस को विजिबल रहेगी, और बाकी जो पैकेजेस हैं, यानी आउटर पैकेजेस, उनको भी ये विजिबल रहेगी। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर ये जो मेथड है इसको पब्लिक कर दूं तो यहाँ पर इस क्लास मेन के अंदर भी मुझे वो
मेथड जो है इजीली विजिबल रहेगा। तो इस तरीके से पब्लिक हर जगह पर या हर पैकेज या हर एक क्लास के अंदर जो भी आप पब्लिक चीज़ें डिफाइन करते हैं वो विजिबल होती है। फिर तीसरा जो आता है वो है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड को हम लोग लिखते नहीं हैं। जब आप किसी भी कोड के सामने, कोड का मतलब मेरा है किसी भी क्लास के इस तरीके का वेरिएबल, मेथड या खुद क्लास, जब भी इन तीनों में से किसी एक के सामने भी किसी भी तरीके का एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाते हैं, जैसे कि आप इसी केस में देख सकते हैं, क्लास के आगे मैंने कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया है, या फिर इसके आगे मैं पब्लिक हटा दूं तो भी यहाँ पर कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, तो इस केस में इसको कहा जाता है कि ये डिफ़ॉल्ट टाइप का एक्सेस मॉडिफायर है। यानी अगर हम कहें कि पेरेंट क्लास किस तरीके का क्लास है तो कहेंगे ये डिफ़ॉल्ट क्लास है। उसी तरीके से जो ड्राइव मेथड है वो भी एक डिफ़ॉल्ट मेथड है। तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होने की वजह से होता क्या है कि ये सिर्फ अपने पैकेज के अंदर पब्लिक की तरह बिहेव करता है, पर जब उस क्लास को या उस मेथड या वेरिएबल्स को जब हम किसी दूसरे पैकेज से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तब वो प्राइवेट की तरह बिहेव करता है। तो ये डिफ़ॉल्ट जो है ये प्राइवेट और पब्लिक के बीच में कहीं पे काम करता है। यानी अपने अपने लेवल के या अपने पैकेज के अंदर क्या करेगा, ये पब्लिक की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जब आप उस क्लास को या मेथड कंस्ट्रक्टर्स जो भी हैं उनको जब आप दूसरे पैकेज के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तब वो वहाँ पर आपको प्राइवेट की तरह बिहेव करेगा। और इसके अलावा एक चौथा होता है वो है प्रोटेक्टेड। ये प्रोटेक्टेड जो एक्सेस मॉडिफायर है ये एग्जैक्टली वर्क करता है किसकी तरह, डिफ़ॉल्ट की तरह। यानी जब आप किसी कोड को प्रोटेक्टेड डिफाइन करते हैं तो वो अपनी क्लास में तो पब्लिक की तरह ही बिहेव करता है, और साथ ही साथ जब आप इसे दूसरे पैकेज के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तब ये प्राइवेट की तरह बिहेव करता है। पर इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो है सब क्लासेस के साथ। सब क्लासेस के साथ क्या होता है, अगर आपने किसी दूसरे पैकेज में एक सब क्लास बनाई है किसी दूसरे क्लास की, तो अगर आपने उसे यहाँ पर मान लेते हैं एक पेरेंट क्लास है, उसके अंदर एक वेरिएबल है जिसको हमने डिफ़ॉल्ट टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है। तो डिफ़ॉल्ट टाइप का अगर हम उसे डिक्लेयर करेंगे तो जब हम अदर क्लास यानी जो आउटर पैकेज है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वेरिएबल को यूज़ करना चाहेंगे तो वहाँ पर हमें एरर शो होगा प्राइवेट होने की वजह से, फिर चाहे वो उसका सब क्लास ही क्यों ना हो। लेकिन प्रोटेक्टेड में ऐसा नहीं होता है। अगर आउटर पैकेज में पेरेंट क्लास का कोई सब क्लास है और पेरेंट क्लास के अंदर कोई वेरिएबल है या मेथड है, अगर वो प्रोटेक्टेड डिफाइंड है तो सब क्लास होने की वजह से आउटर पैकेज में उस प्रोटेक्टेड मेथड को इजीली एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं इन चारों केसेस के एग्जांपल आपको बताऊंगा अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो। यहाँ से मैं चाइल्ड और क्लास को हटा देता हूँ, चाइल्ड और पेरेंट को हटा देता हूँ। इसके बाद हम ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने दो अलग अलग पैकेजेस बनाई हैं, एक चाइल्ड क्लास बनाई है जो कि चाइल्ड पैकेज के अंदर है, और एक पेरेंट क्लास है जो कि पेरेंट पैकेज के अंदर है। मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए ये एक पेरेंट क्लास है जिसको मैंने पब्लिक डिफाइन किया है और इसे एक अलग ही पैकेज के अंदर रखा है जो कि पेरेंट पैकेज है, com.parent। तो इसके अंदर चार अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर्स वाले वेरिएबल्स हैं। पहला है प्राइवेट टाइप का जो कि जिसकी वैल्यू इतनी है, और एक डिफ़ॉल्ट है जिसकी वैल्यू इतनी है।
तो इनके ऐसी इसी तरीके से 4 अलग अलग वैल्यूज हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसी पैकेज के अंदर ही एक नई क्लास बना लेता हूँ, क्लास चाइल्ड। और ये क्या करेगा, ये इनहेरिट करेगा पेरेंट को। यानी हमारी चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास अभी एक ही जगह पर रहती है, एक ही पैकेज के अंदर। तो इसके जितने भी ये चारों मेथड्स हैं, या सॉरी चारों जो वेरिएबल्स हैं, ये इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो जो हमने अभी एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में देखा था, बिहेवियर के बारे में, वो कहता है कि इनहेरिट करने के कारण, देखिए ये तो प्राइवेट है, तो अगर आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट होने की वजह से ये दूसरे क्लासेस को एक्सेसिबल नहीं होती, यानी विजिबल नहीं होती, भले ही वो उसका क्या हो, सब क्लास ही क्यों ना हो। तो अगर आप इसको यहाँ पर प्राइवेट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर एक मेथड बना देता हूँ, इसके अंदर हम एक पेरेंट क्लास बनाएंगे, सॉरी पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नहीं, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो अगर मैं यहाँ पर, अब चूंकि मैंने इनहेरिट किया है तो ये चारों वेरिएबल्स आने चाहिए, पर प्राइवेट है वो नहीं आएगा। तो अगर मैं p1 लिखूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर p1 लिखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर शो कर रहा है और ये कहेगा कि फील्ड p1 इज नॉट विजिबल, क्योंकि ये प्राइवेट है। तो इस सब क्लास होने के बावजूद भी इस प्राइवेट वेरिएबल को यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अगर मैं इसी को चेंज कर दूँ डिफ़ॉल्ट में, तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अपने पैकेजेस के अंदर तो पब्लिक की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर p2 हमको दिखेगा, ये देखिए p2 यहाँ पर ऑप्शन में दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमें कोई एरर शो नहीं करेगा। प्रोटेक्टेड भी डिफ़ॉल्ट की तरह ही बिहेव करता है, यानी अपने पैकेजेस के अंदर ये पब्लिक की तरह बिहेव करता है। तो अगर मैं यहाँ पर p3 लिखूँ तो भी यहाँ पर हमको शो होगा, कोई एरर नहीं होगा। और पब्लिक तो हर जगह पर ही विजिबल होता है, तो p4 यहाँ पर हमको विजिबल होगा ही। अगर इसका सब क्लास नहीं भी होता तो भी हमको जो नीचे की तीन है, जो नीचे के यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक वेरिएबल्स हैं, वो स्टिल हमको यहाँ पर विजिबल होती। मैंने यहाँ से इसको सब क्लास यानी इनहेरिट करने का जो ऑप्शन है वो हटा दिया है, और यहाँ पर मैं एक नया पेरेंट बनाऊंगा। तो इससे पहले क्या था, चाइल्ड जो है पेरेंट का सब क्लास था, और अभी क्या है, एक टोटली डिफरेंट क्लास है। यानी चाइल्ड को नहीं पता कि पेरेंट के अंदर कौन कौन से कोड हैं, उनको उसने नहीं इनहेरिट किया हुआ है। तो पेरेंट के जो भी वेरिएबल्स हैं उनको यूज़ करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब इसके बाद अगर मैं डॉट ऑपरेटर लगाकर वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, तो आप देख सकते हैं p1 को छोड़कर बाकी जो 3 एक्सेस मॉडिफायर्स वाले स्ट्रिंग्स हैं p2, p3, p4, वो हमें यहाँ पर शो हो गए हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट को छोड़कर बाकी जो 3 एक्सेस मॉडिफायर्स हैं वो बिहेव करते हैं पब्लिक की तरह। कहाँ पर? अपने ही पैकेज के अंदर। ये जो चाइल्ड क्लास है ये अपने ही पैकेज के अंदर बना है, इस कारण से ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, यहाँ पर इसको विजिबल है, जबकि इसने इनहेरिट नहीं किया हुआ है। चाहे वो इनहेरिट करे चाहे ना करे, वो नीचे की जो 3 वेरिएबल्स हैं वो उसको एक्सेसिबल होंगे ही सेम पैकेज के अंदर। ये तो हो गया सेम पैकेज के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि अगर इस पेरेंट क्लास को किसी आउटर पैकेज के अंदर यूज़ किया जाए तब भी क्या ऐसा ही होगा। तब भी क्या हम
ये जो नीचे की 3 वेरिएबल्स हैं, क्या तब भी हम इसको आउटर पैकेज में इसी तरीके से एक्सेस कर पाएंगे? तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई है और इसका पैकेज भी अलग है पेरेंट के पैकेज से। पेरेंट का पैकेज यहाँ पर com डॉट पेरेंट है, जबकि चाइल्ड का पैकेज यहाँ पर com डॉट चाइल्ड पैकेज है। और पैकेज पेरेंट को यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पर उसे इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने का तरीका होता है कि आप जो क्लास है उसका पूरा नाम दें, पहले आप इंपोर्ट कीवर्ड लिखेंगे, फिर क्लास आपका जहाँ पर है उसका पूरा नाम देंगे पैकेज के साथ। तो यहाँ पर देखिए पैकेज का नाम com डॉट पेरेंट है और क्लास का नाम पेरेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर com डॉट पेरेंट डॉट फिर क्लास का नाम लिखा है। तो इस तरीके से आप अपने क्लास को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी का जो केस है वो है कि ये जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट का एक सब क्लास है, यानी इनहेरिट किया हुआ है उसका कोड। तो अगर हम ठीक है, तो अब अगर हम क्या करें, इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ वर्ड डिस्प्ले। अब चूंकि यहाँ पर इनहेरिट किया गया है तो ये चाइल्ड क्या है, सब क्लास है एक पेरेंट की, तो इसके जो वेरिएबल्स हैं उनको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वही करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पर हम P1 को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ P1। तो देखिए ये P1 यहाँ पर विजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने इस पैकेज के अंदर इसको प्राइवेट डिफाइन किया हुआ है। तो आप प्राइवेट समझ गए होंगे, प्राइवेट कोई भी वेरिएबल या मेथड हम जब डिफाइन करते हैं तो उसको न तो सेम क्लास न तो सेम पैकेज के अंदर किसी और क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, न ही दूसरे पैकेज में किसी भी क्लास के थ्रू, भले वो इसको इनहेरिट क्यों ना करता हो। अब जो P2 है वो क्या है, डिफ़ॉल्ट टाइप का है, तो क्या इसको एक्सेस कर सकता है? देख लेते हैं। अगर आप यहाँ P2 लिखेंगे तो ये कहेगा कि विजिबल नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, ये अपने पैकेज के अंदर तो पब्लिक की तरह काम करता है, पर जब आप इसको उठा करके दूसरे पैकेज में लाते हैं तो एक प्राइवेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो अगर आप यहाँ पर लाएंगे तो ये कहेगा कि विजिबल नहीं है। लेकिन प्रोटेक्टेड के साथ ऐसा नहीं होता, ये भी बिहेव करता है किसके जैसा, डिफ़ॉल्ट के जैसा ही, पर चूंकि क्या है कि ये जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट का सब क्लास है, तो सब क्लास होने के कारण प्रोटेक्टेड यहाँ पर भी पब्लिक की तरह बिहेव करेगा। जबकि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटेक्टेड होता है वो दूसरे पैकेजेस में प्राइवेट की तरह बिहेव करता है। लेकिन यहाँ पर एक केस है कि ये सब क्लास है किसका, पेरेंट का, इस कारण यहाँ पर इसको जो प्रोटेक्टेड टाइप का स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वेरिएबल, वो उसको यहाँ पर एक्सेसिबल होगा। और फिर चौथा जो है P4 है, P4 पब्लिक होने के कारण तो एक्सेसिबल हो गई। अब मैंने यहाँ पर इसको सब क्लास बनाया था, इस कारण से हम P3 को एक्सेस कर पा रहे थे। अगर मैं इसको सब क्लास की जगह सिंपल एक कोई भी नॉर्मल क्लास लिख देता हूँ तो देखिए वहीं पर जो P3 एक्सेसिबल था सब क्लास होने के कारण, अब सब क्लास से हमने हटा दिया है, इस कारण से P3 उसको एक्सेसिबल नहीं है। यानी मैं यहाँ पर पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना दूँ, P इक्वल्स टू न्यू पेरेंट, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ P4 इसको विजिबल है, P3 यहाँ पर विजिबल नहीं है। पेरेंट डॉट P3 इज नॉट विजिबल, यानी कि अब सब क्लास तो नहीं रहा, तो प्रोटेक्टेड जो वेरिएबल था वो भी इसको एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन जब ये इनहेरिट करता है पेरेंट क्लास को, तब क्या होता है, पेरेंट क्लास की जो प्रोटेक्टेड
वेरिएबल है वो यहाँ पर इसको एक्सेसिबल हो जाती है। तो प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट में यही अंतर होता है। तो इनहेरिटेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और मेथड या कंस्ट्रक्टर ओवरराइड क्या होता है। तो हमने यहाँ पर अभी क्या किया, दो अलग अलग क्लासेस बनाई हैं अलग अलग पैकेजेस के अंदर। पहली है पेरेंट क्लास जो कि पेरेंट पैकेज के अंदर है। यहाँ पर मैं इसके जो चारों हैं को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक नई चीज़ डिफाइन करूँगा, प्राइवेट। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझने के लिए कि स्टोरी हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो स्टोरी ऐसी है कि एक पेरेंट है जिसके पास क्या है, खुद की कार है। हाँ, यहाँ पर एक पेरेंट है जिसके पास आपकी खुद की प्राइवेट कार है। तो यहाँ पर हम्म, हम्म, और इसके पास एक मेथड है ड्राइव करने की, जिसके जिसके थ्रू ये जो अपनी कार है इसको कर सकता है ड्राइव। तो ये जो पेरेंट क्लास है इसके पास है एक खुद की कार जो कि प्राइवेट टाइप की है, एक कंस्ट्रक्टर है जो कि यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर कार सेंड कर सकते हैं, उस कार को ये ड्राइव कर सकता है। कार का कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। और एक और मेथड है जो कि प्राइवेट टाइप का है, यानी उस पेरेंट का ही मेथड है जो कि है ड्राइव टाइप का। तो अब क्या होता है, और ये रहता कहाँ पर है स्टोरी के हिसाब से, ये रहता है कॉम डॉट पेरेंट नाम की एक जगह पर, यानी इस पैकेज के अंदर ये रहता है। तो अब क्या होता है, इसी पैकेज के अंदर कुछ सालों बाद इसका एक चाइल्ड होता है। तो जब चाइल्ड होता है तो वो कहता है कि मुझे भी कार चाहिए। तो तुरंत नहीं, कुछ सालों बाद वो कहता है कि मुझे भी एक कार चाहिए। तो अब ऑप्शन तो ये है कि वो भी एक नया कार खरीद ले इस तरीके से। इससे क्या होगा, चाइल्ड के पास भी एक नई कार आ जाएगी। लेकिन अब चूंकि वो एकदम छोटा है तो कार तो चला नहीं सकता। तो कार ना चला करके उसके पेरेंट ने क्या किया, उसके पेरेंट ने कहा कि कार जो है वो तुम जो मेरी कार है उसका यूज़ कर लो, और मुझे कार चलानी भी आती है। तो जो मेरी कार चलाने की जो स्किल्स है उसका यूज़ भी तुम कर सकते हो, यानी जब भी तुम्हें कहीं जाना हो तो मुझको बोल देना, मैं तुमको कहीं भी ड्रॉप कर दूंगा। तो तो ये सब करने के लिए उसने क्या किया, उसने अपनी पेरेंट ने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अ, जैसे कि यहाँ पर कार हो गए और ड्राइविंग हो गया, वो कहा कि उसको तुम इनहेरिट कर लो। तो इनहेरिट करने से क्या होगा, एक्सटेंड्स पेरेंट। तो अब चाइल्ड के पास क्या हो गया, चाइल्ड के पास भी पेरेंट की जो कार है और जो मेथड है ड्राइव की वो इसके पास आ गई। लेकिन अभी जो चाइल्ड है वो बहुत छोटा है,
तो वो कार को ड्राइव नहीं कर सकता, यानी जो उसकी कार है उसको यूज़ नहीं कर सकता। उसको जब भी कहीं जाना होगा तो उसको हमेशा अपने पेरेंट को बोलना पड़ेगा कि मुझे यहाँ जाना है तो आप मुझे छोड़ दो। लेकिन जो इसके जो ड्राइव मेथड है वो भी क्या है, अभी प्राइवेट है, यानी सिर्फ यही जानता है। उसने कार को भी प्राइवेट कर रखा है और जो ड्राइविंग की मेथड है उसको भी प्राइवेट कर रखा है। तो ड्राइव को प्राइवेट करने से हो का मतलब क्या हो गया, ये चाइल्ड के लिए अभी ड्राइव नहीं कर रहा है, लेकिन अब चाइल्ड होने के कारण इसको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको पब्लिक करना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक करने से दिक्कत ये है कि इसका जो ड्राइव करने का स्किल है वो न सिर्फ उसका चाइल्ड यूज कर पाएगा, बल्कि जो अदर क्लासेस हैं जो कि उसके मतलब उससे रिलेटेड नहीं है वो भी यूज करने लगेंगी। लेकिन वो चाहता क्या है कि इसकी जो चाइल्ड है सिर्फ वही यहाँ पर यूज करे। तो उसके लिए क्या करेगा, यहाँ पर उसको चाहे तो प्रोटेक्टेड या डिफ़ॉल्ट यहाँ पर यूज कर सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड होने की वजह से जो चाइल्ड क्लास है जब भी उसे कहीं जाना होगा तो वहाँ पर पेरेंट की जो ड्राइविंग स्किल है उसकी मदद से वो कहीं भी जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक दूसरी क्लास बना देता हूँ मेन, जहाँ पर हमारा मेन मेथड होगा। तो अब क्या होगा, हमने यहाँ पर चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो अब अगर चाइल्ड को कहीं भी जाना होगा तो ये क्या करेगा, अपनी जो पेरेंट क्लास की ड्राइव है उसकी मदद से ये अपने पेरेंट को कहेगा कि उसको कार के थ्रू ड्राइव करके कहीं भी ड्रॉप कर दे। यानी कार अभी उसके पास नहीं आई है, लेकिन वो अपने पेरेंट की जो ड्राइविंग स्किल है उसका यूज़ कर सकता है। तो इनहेरिटेंस की मदद से उसने क्या किया, अपने पेरेंट की ड्राइविंग स्किल्स का यूज़ कर लिया। अगर आप इसको यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आएगा ओके। यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देते हैं चाइल्ड, ये भी स्ट्रिंग टाइप का। ये देखिए हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है। और देखिए कंस्ट्रक्टर में जो यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है वो है कार इक्वल सी। अब इसी कोड को हम दोबारा यहाँ पर नहीं लिखना चाहते, इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो कंपाइलर है उसको बताया कि जो पेरेंट क्लास है जो कि इसकी सुपर क्लास है चाइल्ड की, उसके पास भी एक कंस्ट्रक्टर है जो कि सेम टू सेम, यानी जिसका प्रोटोटाइप या सिग्नेचर जो है, प्रोटोटाइप सिग्नेचर का मतलब जो जिसकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट सेम टू सेम किसके जैसी है, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर जैसी है। तो यहाँ पर हमने सुपर कीवर्ड लिख के कंपाइलर को ये बता दिया कि इसके पास भी, यानी जो पेरेंट क्लास है सुपर क्लास, उसके पास भी एक ऐसा ही कंस्ट्रक्टर है, आप उसका यूज़ कर लो। अब चूंकि इनहेरिटेंस किया है तो कार वेरिएबल इसके पास भी है, लेकिन यहाँ प्राइवेट होने के कारण अभी नहीं है। तो हमने यहाँ पर चाइल्ड क्लास बना ली, इसको हम यहाँ से क्लास कार का नेम यहाँ पे दे देते हैं। तो जब इसको आप रन कराएंगे तो ये जो मेथड है इसको यूज़ करेगा, क्योंकि क्या हो, हाँ ये देखिए आई एम ड्राइविंग नैनो कार, ये इसने यहाँ पर प्रिंट किया। अब होगा क्या, जब अभी तक क्या था कि जो चाइल्ड है वो यूज़ कर रहा था अपने पेरेंट की ड्राइविंग स्किल्स को। तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, जब यानी जो चाइल्ड है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब वो कहेगा कि अब मुझे भी कार चलानी सीखनी है। क्योंकि तो अब चूंकि यहाँ पर
जो इसकी पेरेंट है उसके पास अलग ड्राइव है और इसने एक्सटेंड किया है, लेकिन इनहेरिट करने के कारण क्या है, ये अपने पेरेंट की ड्राइव को यूज़ कर रहा है। इसके पास खुद की अपनी ड्राइविंग स्किल्स नहीं है, तो वो क्या कर रहा है कि मुझे भी कार चलानी सीखनी है। जो चाइल्ड है वो बोल रहा है कि मुझे भी कार चलानी सीखनी। तो इसको क्या करना होगा, जो पेरेंट है वो अपनी ड्राइविंग स्किल्स यानी जो ड्राइव मेथड है वो किसको सिखाएगा, चाइल्ड को। तो जब ये इसको सिखाएगा तब एक्चुअल में क्या होगा, ये इसको यानी जो इसकी पेरेंट की जो ड्राइविंग मेथड है या ड्राइव मेथड है वो उसको क्या करेगा, ओवर राइट करेगा। तो ओवर राइट करने के लिए यहाँ पर लिखेगा, ये जो मेथड है इसको सेम टू सेम हमको लिखना है, void ड्राइव। और यहाँ पर जो भी कोड है ड्राइविंग का वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर कार को ये प्राइवेट बता रहा है, प्राइवेट होने के कारण यहाँ पर ये विजिबल नहीं है। तो अब ये खुद भी ड्राइविंग करने लगा है, तो इसको क्या करना होगा, जो इसकी प्राइवेट कार है उसको भी प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड करना होगा। पब्लिक इसलिए नहीं कर सकते, पब्लिक करने के कारण जो दूसरे क्लासेस हैं वो भी इनको यूज़ कर सकती है। तो ये अपने पेरेंट, ये जो मेथड है ये अपने पेरेंट क्लास में प्रोटेक्टेड था, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड ही लिखेंगे। ये हो गया। अब ये जो मेथड है ये अलग तरीके से कॉल होगा। अगर आप अभी ड्राइव मेथड को कॉल करेंगे तो ये यहाँ पर हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो चाइल्ड जब अपनी ड्राइव, जब यहाँ पर कंपाइलर देखेगा सी डॉट ड्राइव मेथड को कॉल किया गया है, तब ये चाइल्ड क्लास के अंदर जाकर देखेगा कि क्या वहाँ पर कोई ड्राइव नाम की मेथड है। तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ये पेरेंट के जो चाइल्ड क्लास है ये इसकी ड्राइव मेथड को कॉल कर रहा है। अगर मैं इसको हटा देता तब ये पेरेंट की ड्राइव, और यहाँ पर जो ड्राइव मेथड कॉल किया जाएगा वो होगा पेरेंट का। ये देखिए यहाँ पर पेरेंट का किया गया है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी क्या है ओवरराइड नहीं किया है, मैं पेरेंट का ही ड्राइव मेथड यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ओवरराइड करने के बाद अब इसके पास खुद की ड्राइव मेथड है, तो कंपाइलर क्या करेगा, इस क्लास के अंदर ढूंढेगा। जब इस क्लास के अंदर मिल जाएगा तो ये इस मेथड को यूज़ करेगा। तो ये रन टाइम पे डिसाइड होता है कि ये कौन से ड्राइव मेथड को कॉल करेगा। अगर इसके पास खुद का नहीं होता तो ये पेरेंट की ड्राइव मेथड को यूज़ कर सकता था। तो इसी तरीके को हम लोग कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हमें दो चीज़ प्रोवाइड करता है, एक तो हम चाइल्ड क्लास की खुद की मेथड बना सकते हैं, प्लस उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ी सी हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो पेरेंट है वो कार थोड़ी स्लोली चलाता है, तो हम पहले लिख सकते हैं आई एम ड्राइविंग कार स्लोली। लेकिन जो चाइल्ड है वो क्या करता है, उसको कार चलाने का जो तरीका है वो थोड़ा फास्ट है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि आई एम ड्राइविंग कार फास्ट। तो यहाँ पे मेथड तो सेम है, लेकिन ओवरराइट करने के कारण जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन है, उनका काम वो एक ही कर रहे हैं, लेकिन जो उनका काम करने का तरीका है वो अलग अलग है। यानी कार भी एक ही है, लेकिन जो पेरेंट है वो स्लो चलाता है और जो चाइल्ड है वो थोड़ा फास्ट चलाता है। तो अगर आप इसको अभी भी रन करके देखेंगे तो ये प्रिंट करेगा आई एम ड्राइविंग नैनो कार फास्ट। ये देखिए, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर इसे पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाता और फिर इसको अगर हम कॉल करते, तब ये पेरेंट की जो ऑब्जेक्ट है इसको कॉल करता, जो कि कार को स्लोली चलाता है। ये देखिए आई एम ड्राइविंग नैनो कार स्लोली।
इसके बाद हम बात करते हैं हम्म, इसके बाद हम बात करते हैं अपकास्टिंग की। अपकास्टिंग होता है पेरेंट क्लास का रेफरेंस लेकर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। यानी जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर राइट साइड में जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा चाइल्ड क्लास का। इनहेरिटेंस के कारण आप अपकास्टिंग कर सकते हैं, यानी आपका जो रेफरेंस रहेगा वो पेरेंट क्लास का रहेगा, पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो चाइल्ड क्लास की होगी। तो यहाँ पर फिलहाल मैं जो मेथड मैंने ओवरराइड किया था इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अभी जो पॉइंट बताने वाला हूँ उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर जो मेथड ओवरराइड की टेक्निक है या मेथड है वो कंपलसरी नहीं है। यानी जो पेरेंट से हमको ड्राइव मेथड मिल रहा है उसको ओवरराइड करना चाइल्ड के लिए ज़रूरी नहीं है। चाइल्ड क्या है, अपनी सारी उम्र अपने पेरेंट की जो ड्राइव मेथड है उसको यूज़ कर सकता है हमेशा के लिए बिना उसको ओवरराइट किए। तो यानी यहाँ पर ओवरराइट करना मेथड का या कंस्ट्रक्टर जो भी है वो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, अभी जो रेफरेंस है वो पेरेंट का है और ऑब्जेक्ट जो है वो चाइल्ड का है। तो चाइल्ड, लेकिन हमने क्या किया था, चाइल्ड में पेरेंट के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या सॉरी जितने भी मेथड्स और वेरिएबल्स हैं उसको क्या कहेंगे, हाँ, इनहेरिट किया था। तो इनहेरिट करने के कारण पेरेंट की जो जितने भी मेथड्स और वेरिएबल्स हैं वो तो चाइल्ड के पास ही है। तो जब अब इसको रेफरेंस देते हैं पेरेंट का, तो इस पेरेंट, यहाँ पर इसका नाम सी है, तो पेरेंट जो सी है उसको ये पता होता है कि चाइल्ड के अंदर पेरेंट की कौन कौन सी मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेरी है। यानी चाइल्ड के अंदर पेरेंट इनहेरिटेंस के कारण पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी यानी कोड होंगे। तो यहाँ पर मैंने पेरेंट का रेफरेंस देके क्या किया है, इससे इसको ये पता चल जाएगा कि चाइल्ड के पास पेरेंट का कौन कौन सा मेथड या वेरिएबल मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ पर अभी सी डॉट ड्राइव कॉल करूँगा और यहाँ पे हमने ओवरराइड नहीं किया है मेथड को, तो ये क्या करेगा, ये जो है पेरेंट क्लास की जो मेथड है उसको कॉल करेगा। ऑब्जेक्ट चाइल्ड का है लेकिन ओवरराइड ना होने की वजह से ये कॉल करेगा किसको, पेरेंट क्लास के ड्राइव मेथड को। इसके अलावा मान लीजिए चाइल्ड क्लास में कुछ और वेरिएबल्स हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर चाइल्ड की कुछ एज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर रेफरेंस जो है वो पेरेंट का दिया है। तो रेफरेंस पेरेंट का देने के कारण इसको सिर्फ वो मेथड्स और वेरिएबल्स के बारे में ही पता होगा जो चाइल्ड ने पेरेंट से लिया है। चाइल्ड के खुद के जो मेथड्स या बिहेवियर्स, पेरेंट्स, प्रॉपर्टीज जो भी है वो पेरेंट के रेफरेंस ऑब्जेक्ट को नहीं पता होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इंटीजर टाइप का एक एज बनाया है जो कि चाइल्ड क्लास का खुद का वेरिएबल है। तो अगर अगर आप यहाँ पर लिखेंगे सी डॉट एज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर आपको एरर शो होगा, कहेगा कि एज कैन नॉट बी रिजॉल्व एज अ फील्ड। मतलब यहाँ पर जो रेफरेंस है वो तो पेरेंट का है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड का है। तो रेफरेंस पेरेंट का देने के कारण पेरेंट को चाइल्ड क्लास में जो पेरेंट के एलिमेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में पता होगा। तो एज चाइल्ड का एलिमेंट है इस कारण, यानी फील्ड है, इस कारण पेरेंट को चाइल्ड के एज के बारे में नहीं पता। लेकिन इसी की जगह अगर हम पेरेंट का रेफरेंस चेंज करके चाइल्ड का रेफरेंस दें और यहाँ पर सॉरी सी डॉट एज लिखें तो यहाँ पर यही विजिबल है। तो रेफरेंस चेंज करने के कारण यहाँ पर आप चाइल्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हाइड करा सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर जो रेफरेंस वेरिएबल है या रेफरेंस क्लास है उसको चेंज करना होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ओवरराइड करना यहाँ पर कंपलसरी नहीं है।
और हमने यहाँ पर पेरेंट का रेफरेंस लिया था, और पेरेंट के रेफरेंस से जब ड्राइव मेथड को कॉल करते हैं तब ये पेरेंट क्लास के ड्राइव मेथड को यूज करता है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर ड्राइव मेथड को ओवरराइट किया गया है तब क्या होगा? क्या तब भी ये पेरेंट के ड्राइव मेथड को कॉल करेगा? देखते हैं। नहीं, इसने क्या किया, चाइल्ड ने, इसका भले ही रेफरेंस हमने पेरेंट का दिया है लेकिन चाइल्ड ने अपने ही ड्राइव मेथड का यूज किया है। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो है ओवरराइड कंपलसरी ना होने का। यानी यहाँ पर फंक्शन जो ओवरराइड किया गया है वो कंपलसरी नहीं है। चाहे तो चाइल्ड क्लास कार चलाने के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंट रह सकता है किस पे, पेरेंट क्लास पे। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई जाती है, नहीं सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाए जाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब आप बनाते हैं तो जो उसकी सब क्लास होती है, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के कारण जो ये चाइल्ड क्लास होगी उसके लिए ये कंपलसरी हो जाएगा कि क्या हो, कि ये ड्राइव को ओवरराइट कर सके। अभी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब आप ड्राइव को इस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देंगे तब चाइल्ड के लिए कंपलसरी हो ही जाएगा कि वो भी ड्राइव को ओवरराइट कर सके। मेन पॉइंट वही है कि ड्राइव, अभी जो ड्राइव मेथड है अभी यहाँ पर इसको ओवरराइट करना नेसेसरी या कंपलसरी नहीं है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट बनाने के बाद उसको ओवरराइट करना जरूरी हो ही जाता है। तो ये सब एब्स्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस के अगले किसी वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम इसमें कुछ और देखते हैं। तो अभी क्या है, ये जो चाइल्ड क्लास है यहाँ पर, ये इसी पैकेज के अंदर यानी पेरेंट के साथ ही रह रहा है, एक ही पैकेज के अंदर। क्या होगा अगर हम इस क्लास को दूसरी जगह पर ले जाएं? अब जो ये चाइल्ड क्लास है, इस चाइल्ड क्लास को हम ले आए हैं एक अलग जगह पर। पहले ये कहाँ पर रहता था, चाइल्ड क्लास कॉम डॉट पेरेंट नाम की जगह पर यानी पैकेज के अंदर रहता था। अब ये कहाँ पर रहता है, कॉम डॉट चाइल्ड नाम के पैकेज के अंदर रहता है। तो अब हमने क्या किया था, प्रोटेक्टेड के बारे में मैंने बताया था कि ये दूसरे पैकेज में अगर पेरेंट की कोई सब क्लास है, जैसे कि इस केस में है यहाँ पर पेरेंट की एक क्लास है चाइल्ड, तो इसने सब क्लास है, तो सब क्लास होने के कारण जो भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड क्या है, कार है, उसकी ड्राइविंग मेथड है। तो प्रोटेक्टेड होने के कारण जो चाइल्ड क्लास है वो उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, भले ही वो एक डिफरेंट या अलग पैकेज के अंदर हो, बिल्कुल ही किसी अलग जगह पर हो। यहाँ पर आपको कोई एरर शो नहीं होगा। अब हम इसका एक वही वाला प्रोग्राम बना कर देखते हैं। ये जो मेन हमारी क्लास है ये अलग ही पैकेज के अंदर है, तो चाइल्ड और पेरेंट क्लास को यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पर उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट चाइल्ड, जो है वो कॉम के चाइल्ड पैकेज के अंदर है, डॉट। अगर आपको क्लासेस के नाम नहीं याद है तो आप पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सारे को इंपोर्ट कर सकते हैं एस्टेरिस्क लगाकर। इसी तरीके से हम पेरेंट को भी कॉल कर लेते हैं, कॉम डॉट पेरेंट डॉट। यहाँ पर आप चाहें तो क्लास का डायरेक्ट नेम लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एस्टेरिस्क की जगह चाइल्ड लिख दूँ तो भी सही होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम बता रहा है, क्यों, क्योंकि विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है, क्योंकि एक डिफरेंट पैकेज पर रहता है। तो यहाँ पर मुझे इस चाइल्ड क्लास को पब्लिक बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेन क्लास के अंदर
सॉरी, मेन क्लास के अंदर चाइल्ड और पेरेंट दोनों विजिबल है। यहाँ पर पी पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू पेरेंट। ओके, यहाँ पर चाइल्ड और पेरेंट का जो ड्राइव मेथड है वो प्रोटेक्टेड है, तो हम इसको यहाँ पर पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक करने से ये दूसरे क्लासेस हैं उनको भी विजिबल होगा, तो यहाँ पर भी हम इसे पब्लिक कर देंगे चाइल्ड के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर मुझे कोई एरर शो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पेरेंट के लिए यूज हुआ आई एम ड्राइविंग बलिनो कार स्लोली, और चाइल्ड के लिए प्रिंट किया आई एम ड्राइविंग नैनो कार फास्ट। तो इस तरीके से आप अपने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग लिख सकते हैं, और एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज़ करके आप अलग अलग तरीके के रिस्ट्रिक्शंस या एक्सेस वहाँ पर लगा सकते हैं। तो अभी अब हमने देखा था कि मैं यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। इस तरीके को बोलते हैं अपकास्टिंग। अपकास्टिंग का अर्थ है कि ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो चाइल्ड का रहेगा, लेकिन जो वहाँ पर रेफरेंस पास किया जाएगा वो होगा पेरेंट का। तो यानी इससे होता क्या है, मेमोरी में जब भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो सारे कोड्स और मेथड्स जो कि पेरेंट के अंदर हैं उसके पेरेंट के जो रेफरेंस है उसको पता होगा, सिवाय उसके जो कि चाइल्ड का खुद का वेरिएबल या मेथड है। और यहाँ पर हम कीवर्ड देखते हैं। एक कीवर्ड होता है फाइनल टाइप का। फाइनल कीवर्ड क्या होता है, और ये आपके क्लास, जब आप किसी क्लास को फाइनल डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, जब आप किसी क्लास को जब आप किसी वेरिएबल को फाइनल लिखते हैं तब क्या होता है, और जब आप किसी मेथड को फाइनल लिखते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास को फाइनल बनाता हूँ। क्लास को जब आप फाइनल बनाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं दिखेगा, पर यहाँ पर अगर चाइल्ड क्लास में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एरर शो करेगा। चूँकि हमने यहाँ पर फाइनल पेरेंट क्लास को यहाँ पर फाइनल बता दिया है, तो जब आप किसी क्लास को फाइनल बताते हैं तो उसका अर्थ ये है कि इस क्लास को इनहेरिट नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें तो यहाँ पे इनहेरिट करना था, तो जब हमने यहाँ पे फाइनल लिखा तो पेरेंट क्लास जो चाइल्ड क्लास है अब वो पेरेंट क्लास को इनहेरिट यानी एक्सटेंस नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर हमको एरर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये फाइनल क्लास है, जो पेरेंट है वो फाइनल क्लास है, इसलिए चाइल्ड पेरेंट का सब क्लास नहीं हो सकता। तो किसी क्लास के आगे जब आप चाहते हैं कि वो क्लास किसी के भी द्वारा क्या ना हो, इनहेरिट ना किया जा सके, एक्सटेंड ना किया जा सके, तब आप उस क्लास के सामने फाइनल लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं मान लीजिए ये जो मेथड है इसको मैं फाइनल लिख दूं, यहाँ पर मैंने ड्राइव मेथड को फाइनल कर दिया, तो जब मेथड को आप फाइनल करते हैं तो क्या होता है, अगर मैं इस पर ले जाऊं
तो ये कहता है कि आप मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। इनहेरिट कर सकते हैं लेकिन ओवरराइड नहीं कर सकते। सॉरी, आप यहाँ पर इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन है कि अगर मैं ओवरराइड नहीं कर सकता तो क्या तब भी मैं यूज़ कर सकता हूँ? यहाँ पर देखते हैं, चाइल्ड क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ पर कॉल करते हैं। तो देखिए ये क्या कर रहा है, मेथड को यूज़ तो कर सकता है फाइनल होने के बावजूद, लेकिन आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। यानी किसी क्लास में जब हम मेथड को फाइनल डिक्लेयर करते हैं, तब जो उसकी सब क्लास है यानी चाइल्ड क्लास है, उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकती। ये होती है फाइनल क्लास, सॉरी ये होता है फाइनल किसी मेथड को डिक्लेयर करने के बाद। यानी मेथड को अगर आप फाइनल डिक्लेयर करेंगे तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। यूज़ कर सकते हैं जो कि पेरेंट क्लास का मेथड होगा, लेकिन चाइल्ड क्लास में आप उसको ओवरराइड यानी कि अपने तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए, अब जो चाइल्ड क्लास है उसको भी कार स्लो चलानी पड़ेगी, वो फास्ट नहीं चला सकता, क्योंकि यहाँ पर ओवरराइड करने से मना कर दिया गया फाइनल होने के कारण। ये तो हो गया मेथड के बारे में। अब वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। अगर वेरिएबल को यहाँ पर फाइनल लिख दिया जाए, तो जब आप वेरिएबल को फाइनल डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल क्या होता है, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। यानी आप सिंपल टर्म में कहें तो वो जो वेरिएबल है वो एक कांस्टेंट बन जाती है। कांस्टेंट बनने के कारण आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर इसका नाम पहले से ही डिफाइन कर दूं, तो अब देखिए ये चूंकि फाइनल है तो एक कांस्टेंट की तरह काम करता है। अब इसकी वैल्यू हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, नैनो हो जाएगी। अगर आप इसमें कुछ नया असाइन करने की कोशिश करेंगे वैल्यू, या उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, तब वहाँ पर आपको एरर्स होगी। क्यों? क्योंकि ये फाइनल हो चुका है। जो कार नाम की फील्ड है वो फाइनल हो गई है। फाइनल टाइप की होने के कारण आप उसमें कुछ असाइन नहीं कर सकते या उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से फाइनल कीवर्ड क्लास के लिए अलग, मेथड्स के लिए अलग, और जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके लिए अलग तरीके से काम करती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो एब्स्ट्रैक्शन का मैंने पॉइंट बताया था कि जो नॉर्मल कॉन्क्रीट क्लासेस होती हैं, यानी कि इस तरीके की जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं, जब आप उसमें इनहेरिटेंस करते हैं, यानी चाइल्ड ने जब पेरेंट को इनहेरिट किया, तब यहाँ पर इस मेथड को ओवरराइड करना कंपलसरी नहीं होता। ओवरराइड मेथड ओवरराइड इज नॉट कंपलसरी, जो भी है। यहाँ पर जो मेथड ओवरराइड करने का जो चीज़ है वो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम इस चीज़ को कंपलसरी बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्शन यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, जब आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इनहेरिट करते हैं, तब आपको वहाँ पर उस मेथड को ओवरराइड करना कंपलसरी हो जाता है। अभी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसको किसी अगली वीडियो में बताऊंगा, और हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की वजह से आप कैसे अचीव कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।